नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों प्रकाश से संबंधित होने वाली है। ठीक है, साइंस का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत प्रकाश का टॉपिक है दोस्तों। प्रकाश के टॉपिक से अपन 125 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आध हो जाए तो मतलब कि वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो आज की सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो प्रकाश जो किरण है दोस्तों, विकिरण है दोस्तों, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश की जो विकिरण प्रकृति होती है तरंग दैर्ध्य या फिर कण के समान होती है। ठीक है, तरंग या फिर कण के समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना ये सिद्ध होती है कि प्रकाश तरंगे। तो दोस्तों जो प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है इसके कारण प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। ध्रुवण की जो घटना होती है इसके कारण प्रकाश की तरंगों का किस प्रकार का होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है दोस्तों। तो प्रकाश का अधिकतम वेग किसमें होता है, निर्वात के अंतर्गत। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो दोस्तों किसी मध्यम है या वायुमंडल को जो मध्यम है उसके तापमान में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मध्यम में अगर वृद्धि की जाती है तापमान के अंतर्गत तो जो प्रकाश की गति है वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पर पहुंचता है दोस्तों। तो सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पास कितने समय पर पहुंचता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पास कितने सेकंड में कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग अपने पास पहुंच जाता है। ठीक है, 20 सेकंड के लगभग अपने पास पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, जो कि इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। एक दोस्तों डिस्क होती है वो सूर्य के प्रकाश में देखी जा सकती है, जो इन इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इंद्रधनुष के समान रंग किस कारण से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, डी है। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर अपना ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों अपवर्तन की घटना होती है, एक विवर्तन की घटना होती है, एक परागगमन की परिघटना होती है। इनके कारण मतलब कि इंद्रधनुष की समान मतलब कि डिस्क के अंतर्गत अपना रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों पानी के अंतर्गत जो लकड़ी मुड़ी हुई होती है इसका क्या कारण है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है दोस्तों, इसके कारण मतलब कि ये जो लकड़ी है पानी के अंतर्गत मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश पूर्व आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश क्या होता है दोस्तों प्रकाश का। तो सघन माध्यम से दोस्तों जब प्रकाश विरल माध्यम की ओर जाता है, तो आपतन कोण दोस्तों जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो यहाँ पे मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है दोस्तों। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण दोस्तों मतलब कि इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अपवर्तन तो मतलब कि जो प्रकाश के अंतर्गत जो धूल कण होते हैं उनके टकराने के कारण होता है, और परावर्तन जो प्रकाश जो मतलब कि जो बूंद जो बारिश की बूंदे होती हैं उनके टकराने के कारण होता है। ठीक है, तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृग मरीचिका बनाने बनाने वाली परिघटना क्या कहलाती है। तो मृग मरीचिका जो अपने रेगिस्तान के अंतर्गत बनती है दोस्तों, इसकी परिघटना मतलब कि किस कारण से बनती है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ये परिघटना होती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
मृच्छिका बनती है। अगला क्वेश्चन है, पेट और शरीर के अन्य आंतरिक भागों के लिए अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो पेट की जो आंतरिक अंग होते हैं उनको चेक करने के लिए एंडोस्कोपी मतलब कि किस प्रकार की घटना है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना, इसकी वजह से अपन मतलब पेट की जो तकनीकी पेट की खोज की जा सकती है या फिर अन्वेषण किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के कारण। अगला क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किसी कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किस कारण से दोस्तों, मतलब कि किसी मतलब बर्तन का जो पानी भरा हुआ रहता है उसका जो तल है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, किस कारण से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो अपवर्तन के कारण दोस्तों ये ऊपर उठा हुआ रहता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण ये ऊपर उठा रहता है। प्रकाश का वेग कितना है दोस्तों, तो प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10 की पावर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा और मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना, तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य प्रकाश। तो इंद्रधनुष बनने की परिघटना कब होती है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो वायुमंडल में जब वर्षा होती है दोस्तों, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों। जो वायुमंडलीय वर्षा बूंदें होती हैं इन पे जब प्रकाश का मतलब कि प्रकाश गिरता है तो अपवर्तन की और आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, उसके वजह से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं। तो दोस्तों इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं, यहाँ पे 7 कलर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है ये किस प्रकार की हो जाएगी, यहाँ पे दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों। अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे मतलब कि किस घटना के कारण होती है, ध्रुवण की घटना के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्रुवीकरण के कारण दोस्तों ये अपन निर्णय ले सकते हैं कि ये किरणें किस प्रकार की है, अनुप्रस्थ प्रकार की है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की दोस्तों। तो प्रकाश का जो मतलब कि विद्युत चुंबकीय स्वरूप होता है दोस्तों, इसकी खोज किसने की, तो मैक्सवेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो प्रकाश किस प्रकार का होता है, चुंबकीय स्वरूप के कारण होता है, तो इसकी चुंबकीय स्वरूप बताने वाला कौन था, मैक्सवेल। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाशीय जो फाइबर होता है दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर जो मतलब कि ऑप्टिकल जो लाइनें होती है दोस्तों उसके अंतर्गत किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो लाइनें होती है ठीक है उनके अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संबंधित मध्य युग में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश की किरणें क्या करती है दोस्तों। तो दोस्तों मतलब कि जब संबंधित किसी माध्यम है तो यहाँ पे सरल माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का होना किस कारण से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समग्र यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण दोस्तों ये क्रांति कोण अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दृष्टि का एक दृष्टि दीर्घ दृष्टि है जिसमें। तो यहाँ पे दोस्तों दृष्टि का एक दोष है, दोष दीर्घ दृष्टि। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कि किस घटना है दोस्तों, तो दीर्घ दृष्टि दोष के अंतर्गत क्या चीज़ होती है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, डी के अंतर्गत ऑप्शन है अपने पास दूसरा और तीसरा दोनों सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कौन सा सही सही है दोस्तों, एक तो मतलब कि कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता है दोस्तों,
जो दूरदृष्टि दोष है या फिर दृष्टि दोष है, उसके अंतर्गत दोस्तों वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन पास की वस्तु को तो देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि उल्टा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूर दृष्टि दोष के अंतर्गत निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और आँख का निकटतम बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, इसकी वजह से अपन निकट वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष के अंतर्गत ये दोनों की दोनों घटनाएं होती है, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी होता है ये क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस होता है, ठीक है। तो उसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य पाई जाती है वो किसके अंतर्गत पाई जाती है दोस्तों? बैंगनी रंग के अंतर्गत, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य पाई जाती है वो लाल रंग के कारण पाई जाती है। तो लाल रंग इसी कारण से मतलब कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मतलब कि अपन को दिखता है। बाकी बैंगनी रंग मतलब कि दिन के समय दिखता है। इसकी प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। बैंगनी रंग की सबसे कम प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंग समान अनुपात में मिलाया जाता है दोस्तों, जब हरा लाल नीला इन तीनों रंगों को समान अनुपात के अंतर्गत मिलाया जाता है तो परिणामी रंग किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पे दोस्तों परिणामी रंग किस प्रकार का हो जाएगा? लाल हरा नीला को मिलाने पर सफ़ेद प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग मतलब कि कैमरे के अंतर्गत सारी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटी करने के लिए दोस्तों कैमरे का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किस घटना के कारण दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है? तो परिकर्णन के कारण दोस्तों यहाँ पे आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडल में जो कण होते हैं दोस्तों, धूल कण, उनसे मतलब कि प्रकाश की किरणें टकराती है तो मतलब कि जो धूल कणों के कारण प्रकाश परिकर्णन होता है दोस्तों। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ये मतलब कि आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो दोस्तों इसकी आवर्ती, तो दोस्तों इसकी किस चीज़ में परिवर्तन होता है? प्रकाश किसी मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी मतलब किस चीज़ में परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आवर्ती समान बनी रहती है, ठीक है। आवर्ती समान बनी रहती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवर्ती समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, यहाँ पे दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है, इसके किस कारण से दिखाई देता है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नीले प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। नीले जो प्रकाश है, नीला प्रकाश, उसका परिकर्णन सबसे अधिक होता है, इसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, दोस्तों जो यातायात के समय मतलब कि लाल रंगों या लाल सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो लाल रंग सबसे कम प्रेक्षित होता है, मतलब कि कम, सबसे कम मतलब कि परिकर्णन होता है और सबसे ज़्यादा इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, उसकी वजह से ये रंग यूज किया जा सकता है, कलर यूज किया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो इसका क्या कारण है समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आकाश के परावर्तन, जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकर्ण के कारण दोस्तों ये आकाश हमें, आकाश या फिर समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, ठीक है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण अपना घटित होता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण लगभग अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो यहाँ पे प्रतिपदा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो हीरा जो सबसे ज़्यादा जगमगाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होती है, ठीक है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों किस कारण से सूर्य मतलब कि उदय और अस्त के समय लालिमा छा जाती है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? परिकर्णन के कारण है, ठीक है। परिकर्णन के कारण मतलब कि अपने लाल रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, उसके कारण जो मतलब कि प्रकाश का जो रंग होता है वो लाल रंग का हो जाता है। शाम सुबह मतलब कि लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है दोस्तों यहाँ पे किसका होता है? बैंगनी रंग का, ठीक है। इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन पीछे से आने वाले वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? तो पीछे से जो वाहन आते हैं उनको देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम नहीं है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य अस्त के समय मतलब कि लाल दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो ये सूर्य अस्त के समय जो प्रकाश लाल दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? परिकर्णन है, ठीक है। अपवर्तन नहीं है, ठीक है। अपवर्तन की घटना नहीं है ये, मतलब कि परिकर्णन की घटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी जो अपवर्तन की घटना वो तीन कौन सी हो जाएगी? एक तो सूर्य का मतलब कि वास्तविक उदय के 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये अपवर्तन की घटना है, ठीक है। प्रकाश मतलब कि ये अपवर्तन किस कारण से होता है? मतलब कि सूर्य की किरणों से टकरा कर मतलब कि ऊपर जो मतलब कि वायुमंडल के कण होते हैं उनसे अपवर्तन होके मतलब कि पहले ही अपन को सूर्य दिखाई देने लग जाता है। सूर्य तो नहीं दिखाता लेकिन मतलब प्रकाश की वजह से दिखने लग जाता है, ठीक है। और रात के अंदर के तारों का टिमटिमाना ये भी मतलब अपवर्तन की घटना है। और सूर्य का प्रकाश अपने वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई दिखना, तो ये भी अपने अपवर्तन की घटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों जो रोगी होते हैं उनके दंत को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस का यूज किया जाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस वजह से होता है? तो वातावरण में प्रकाश का विसरण किस कारण से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धूल कण के कारण मतलब कि प्रकाश का विसरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक है मतलब कि कोई आदमी चंद्र सतह पर जाकर मतलब कि देखता है तो आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? तो यहाँ पे आकाश काले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलाकार वायु गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े पर अंतःस्थापित है, तो उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश के विकिरण के लिए बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? अपसारी लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अपसारी जो लेंस होता है उसकी तरह मतलब कि पानी का बुलबुला काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन के अग्रदीपों या फिर वाहन के जो आगे लाइटें होती हैं दोस्तों, हेड लाइटें, ये किस किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करती हैं? तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल की जाती हैं? परावलयक दर्पण का, ठीक है। परावलयक दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस या फिर दर्पण काम में लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दर्पण कौन सा काम में लेते हैं? तो दाढ़ी बनाते समय दोस्तों कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं इनको अलग करने का क्या तरीका है दोस्तों? तो अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना सही कौन सा हो जाएगा? एक प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म के माध्यम से, पहला ऑप्शन सही है। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर दिखाई देता है। जो लाल जो कांच होता है दोस्तों इसको अधिक तापमान पे गर्म करते हैं तो इसका रंग किस प्रकार का हो जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका रंग हो जाता है हरा रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, तो प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है वो किसके कारण निश्चित किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य के माध्यम से प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ये जो सूत्र दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सही सूत्र है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा सूत्र सही हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये सूत्र अपना सही होने वाला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तारे प्रकाश में वास्तव में जितने ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किस सिद्धांत पर किसके द्वारा की जा सकती है? तो मतलब कि जो तारे होते हैं वो जिस ऊंचाई पर दिखाई देते हैं उससे भी मतलब कि थोड़ा सी ऊपर दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है इसकी वजह से मतलब कि तारे ऊंचे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो जो परिस्कोप लेंस बनाते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत मतलब कि किस दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। अब समतल लेंस का मतलब समतल दर्पण का अपन यूज करते हैं परिस्कोप बनाने के अंतर्गत। ठीक है, परिस्कोप बनाने में समतल दर्पण यूज किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार जो रंग बनना किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? साबुन में जो रंग बन जो जो झाग होता है दोस्तों, उसमें जो चमकदार रंग बनते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बहु बहुलित जो परावर्तन होता है या फिर व्यतिकरण होता है दोस्तों, इसकी वजह से ये चमकदार रंग बनाता है। ठीक है, बहुलित परावर्तन या फिर व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन से हो जाएगा, रेटिना के अंतर्गत प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है दोस्तों, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रेटिना पर एक जो प्रतिबिंब बनता है एक तो वास्तविक होता है, लेकिन दोस्तों ये वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, और छोटा होता है। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। रेटिना पे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो किसी व्यक्ति की जो तस्वीर है या फिर प्रतिबिंब है उसको देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई न्यूनतम कितनी होती है? तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है समतल दर्पण की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी के अंतर्गत जो हवा का बुलबुला है वह कैसे वैसे ही काम करेगा जैसे मतलब कि दर्प कौन सा दर्पण काम करता है? किस दर्पण का काम मतलब कि पानी की हवा की तरह करता है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस है जो कि मतलब कि पानी के अंतर्गत जो हवा का बुलबुला है उसी प्रकार से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? जो हम प्रकाश प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो ये प्रकाश का किस प्रकार का किरण पुंज है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों समांतर किरण पुंज है। ठीक है, सारी की सारी जो प्रकाश की जो किरणें हैं दोस्तों समांतर रूप से अपने पास प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो सबसे कम कौन सा रंग अपसरित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग सबसे कम अपसरित होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे कम विकिरण होता है दोस्तों? तो लाल रंग का सबसे कम होता है, बाकी बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन से रंग यूज किए जाते हैं? तो फोटोग्राफी में रंग कौन से यूज किया जा सकता है? एक तो लाल रंग, एक नीला रंग, एक हरा रंग है। ठीक है, लाल, नीला, हरा, ये फोटोग्राफी के अंतर्गत रंग यूज किए जाते हैं। डायोप्टर की क्षमता नापी जाती है, तो डायोप्टर की जो इकाई है दोस्तों ये किसकी है? तो लेंस की क्षमता की जो इकाई है वो डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की क्षमता डायोप्टर इसकी इकाई है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप का जो चश्मा होता है इसकी क्षमता किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे जीरो डायोप्टर इसकी क्षमता होती है। जीरो डायोप्टर किसकी क्षमता होती है? धूप के चश्मे की, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और वीडियो आएगी जिसके अंतर्गत वापस अपन 165 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। 60 क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और 65 क्वेश्चनों की एक और वीडियो आएगी दोस्तों, ठीक है। तो उससे संबंधित मतलब प्रकाश से सारे क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।